हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि हमने पहले डिस्कस कर लिया लास्ट वीडियो में कि फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स क्या होता है, मीनिंग, फीचर, क्लासिफिकेशन वगैरह सारा हमने डिस्कस किया था, कितने टाइप्स के फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि हाउ डू फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट वर्क्स, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट काम कैसे करते हैं, कैसे फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट की डीलिंग होती है। ओके, as we know that forward contract is one of the simplest contract in financial derivatives. It is an informal contract. We can understand it working process with the help of example of an cotton farmer and a textile company. Okay, एक एग्जांपल लेते हैं कि एक कॉटन फार्मर है एंड एक टेक्सटाइल कंपनी है, उसी के बेसिस पे हम लोग फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट कैसे काम करता है इसको देखेंगे। लेट्स से हियर इज अ कॉटन फार्मर नेम मोहन, ओके, हु ग्रो 100 बेल्स ऑफ कॉटन पर ईयर इन हिज फार्म। वन बेल जो होता है, वन बेल्स इक्वल टू 170 kg होता है। ठीक है, तो वो 100 बेल्स पर ईयर उगाता है अपने फार्म में, अपने खेत में। हियर इज अ टेक्सटाइल कंपनी नेम राम टेक्सटाइल रिक्वायर्ड 1000 bales of cotton per year. They fulfill their requirements by taking cotton from the 10 farmer like मोहन। ओके, एक टेक्सटाइल कंपनी है जिसको कि 1000 बेल की रिक्वायरमेंट होती है पर ईयर, एंड एक फार्मर है जो कि पर ईयर 100 बेल्स उगाता है। तो टेक्सटाइल कंपनी जो है इसके जैसे 10 फार्मर्स से अपनी जो है अपनी रिक्वायरमेंट जो है वो फुलफिल करती है। ओके, द प्रॉब्लम इज दैट द प्राइजेस ऑफ द कॉटन रेज एंड फॉल पर ईयर, प्राइस वेरी ईच ईयर। ओके, इसमें क्या है कि प्रॉब्लम यहाँ पर ये है कि जो कॉटन का जो प्राइस है वो पर ईयर ऊपर नीचे होता रहता है। जैसा कि हम इस ग्राफ में देख सकते हैं कि 2001 में ये प्राइस 15,000 पर बेल था, 2002 में ये प्राइस 20,000 हो गया, 2003 में ये हो गया 15,000। ऐसे ऊपर नीचे होते रहता है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। जैसे कि 2001 में 15,000 पर बेल था और 2006 में ये 30,000 पर बेल चला गया। तो ये बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस होते हैं जिसकी वजह से इन दोनों को परेशानी होती है। अगर फार्मर जो है ये 15,000 के नीचे मतलब 20,000 के नीचे, मतलब कि 16-17 हज़ार तक ये एडजस्ट कर सकता है, लेकिन जैसे इसका 15,000 तक आता है तो इसको लॉस होने लगता है। और राम टेक्सटाइल जो है वो जैसे ही इसको 25,000 तक जाता है इसको लॉस होने लगता है, ये उतने में अफोर्ड नहीं कर सकती है। तो ये दोनों क्या करते हैं, ये दोनों एक कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं। मोहन कांट सेल हिज कॉटन बिलो 15,000, ऑन द अदर हैंड राम टेक्सटाइल कांट अफोर्ड कॉटन अबव 25,000। ठीक है, तो ये लोग क्या करते हैं, नाउ हियर द कंसेप्ट ऑफ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट कम्स। यहाँ पे जो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट का जो कंसेप्ट है ये आता है। दे मेक अ कॉन्ट्रैक्ट, राम टेक्सटाइल अग्रीज टू बाय एंड मोहन अग्रीज टू सेल 100 बेल्स ऑफ कॉटन एट 20,000 पर बेल एट द टाइम ऑफ हार्वेस्ट। मतलब कि ये लोग कॉन्ट्रैक्ट करते हैं कि राम जो टेक्सटाइल जो है वो मोहन से राम टेक्सटाइल जो है मोहन से 100 बेल कॉटन खरीदेगा पर बेल के कैसे हिसाब से, 20,000 पर बेल के हिसाब से। ओके, विद द हेल्प ऑफ दिस कॉन्ट्रैक्ट दे बोथ रिड्यूसेस देयर रिस्क। यहाँ पे क्या होता है कि ये एक 20,000 की जो लाइन बन गई, इसमें क्या हो गया, ये फार्मर जो है ये नीचे इसको रिस्क से बच गया और ये इस लाइन के ऊपर जाने से ये कंपनी बच गई। तो दोनों का यहाँ पे इन्होंने रिस्क का हेज कर लिया। ओके, देयर रिस्क वो हेजिंग कर लिया बाय मेकिंग अग्रीमेंट एट द फिक्स प्राइस फॉर नेक्स्ट फ्यू ईयर्स। ठीक है, दैट इज हाउ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट वर्क्स। ऐसे ही फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट का कंसेप्ट जो है ऐसे ही काम करता है। ओके, अब देखते हैं सेटलमेंट ऑफ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में सेटलमेंट कैसे कैसे होते हैं। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में जो सेटलमेंट होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। फर्स्ट ईयर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है कि अगर फर्स्ट टाइप जो है, फर्स्ट टाइप से अगर सेटलमेंट करना चाहें तो लेट्स से कि जो प्राइस है कॉटन की प्राइस है वो 25,000 पर बेल है एंड कॉन्ट्रैक्ट प्राइस जो है वो 20,000 पर बेल है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, पहला सेटलमेंट का क्या हो सकता है कि ये इसमें डिलीवरी कर दी जाए। फर्स्ट वे होगा डिलीवरी सेटलमेंट। क्या होगा, इसमें मोहन डिलीवर 100 बेल ऑफ कॉटन टू राम टेक्सटाइल, पे
20 लाख टू मोहन। ओके, इसमें क्या होता है, मोहन जो है 100 बेल राम टेक्सटाइल को देगा और राम टेक्सटाइल पर बेल 20,000 के हिसाब से उसको 20 लाख रुपए जो है वो दे देगा। ये पहला टाइप का सेटलमेंट होता है। दूसरा टाइप का सेटलमेंट क्या होता है कि इसमें डिलीवरी होती ही नहीं है, कैश सेटलमेंट। ठीक है, मोहन पेज 5,05,000 पर बिल टू राम टेक्सटाइल विदाउट एनी डिलीवरी ऑफ कॉटन। मतलब कि यहाँ पे जैसे देखा गया है कि इसने जो है मोहन ने कॉटन दिए और राम टेक्सटाइल ने पैसे दिए, लेकिन जैसा कि मैंने पहले बताया था यहाँ पे कि किसान वाला, वही सेम यहाँ पे है कि मोहन ने क्या किया कि उसको मार्केट रेट मान लीजिए 25,000 हो गया है, तो इसमें मोहन ने क्या किया, बोला कि एक काम करो, आप 25,000 के रेट से आप मार्केट से खरीद लो, उसके बाद जो भी आपका एक्स्ट्रा पैसा जाता है, जैसे 20,000 पे आपने डील की, आपको 5,000 पर बिल एक्स्ट्रा पड़ रहा है, तो आपको 5,000 पर बिल एक्स्ट्रा पड़ रहा है, तो आपको 5,000 पर बिल के हिसाब से 5,000 इंटू 100 बिल आप खरीदोगे, आपको पर बिल 5,000 पड़ रहा है, तो टोटल आपको कितना हो जा रहा है, ये 5 लाख हो जा रहा है। तो 5 लाख जो एक्स्ट्रा पड़ रहा है वो सिर्फ मैं आपको पे कर दूंगा यहाँ पे, वहीं से 5 लाख जो है वो पे हो जाता है, एंड ये कैश सेटलमेंट कहलाता है। ठीक है, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स में क्या होता है कि एडवांटेजेस में सबसे पहले देखते हैं कि इट रिड्यूस रिस्क फॉर बोथ पार्टीज। ठीक है, इसमें हमने पहले देखा कि राम टेक्सटाइल एंड मोहन दोनों का रिस्क जो है कम हो जाता है, हेज हो जाता है। दे आर ईजी टू अंडरस्टैंड। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट सिंपल है कि आप मुझे सामान दोगे, मैं आपको पैसा दूंगा इस डेट पे। ठीक है, डिसएडवांटेज क्या है, कॉन्ट्रैक्ट्स में भी डिफिकल्ट टू कैंसिल। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स में एक बार कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है तो उसको बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है कैंसिल करने में, क्योंकि इसमें डिफ़ॉल्ट रिस्क होता है। दूसरा है कि इसमें डिफ़ॉल्ट रिस्क होता है और काउंटर पार्टी रिस्क होता है। ठीक है, ये तो हमारा फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट जो है आज कंप्लीट हो गया। अब हम नेक्स्ट वीडियो में फ्यूचर्स देखेंगे, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। ठीक है, थैंक यू फ्रेंड्स।